Hello everyone. तो दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ सेल बायोलॉजी सीरीज जहाँ पर हम बात कर रहे थे मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में एंड लास्ट वीडियो में हमने बात किया था मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में बात किया था पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट से इस वे में अलग होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हमने ये पहले भी बात किया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, बट फिर भी अभी हम एक और बार इसको बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट है एंड दूसरा प्रोटीन ये है, ठीक है। तो चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, दोनों के केस में ही हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स को यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड जहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट के केस में हमने देखा था कि ऐसा भी कंडीशन आता है जहाँ पर वो लिपिड बाइलेयर के थ्रू डायरेक्टली भी पास कर सकता है छोटे गैसियस हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स या फिर लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर से पास कर सकते हैं। तो जब वैसा केस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जब डायरेक्टली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल के कंडीशन से लो कंसेंट्रेशन के केस में डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर के थ्रू जब मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन या फिर सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं हम। एंड इन द केस जहां पर हमारा क्या होता है, एक प्रोटीन का यूज होता है जिसको कि हम या तो करियर प्रोटीन बोलते थे या फिर हम उसको चैनल बोलते थे। तो इस केस में क्या होता है, करियर प्रोटीन या फिर चैनल की जब रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते थे, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कैसे अलग है, ये जो चाहे ये सिंपल डिफ्यूजन हो या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, दोनों ही केस में ये दोनों ही क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या है, दिस वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के केस में क्या होता है, अभी हमने बात किया कि सिंपल डिफ्यूजन में भी क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड है एंड हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है। कंसेंट्रेशन मतलब उसका नंबर, कितने नंबर में वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाई कंसेंट्रेशन में वो सेल के बाहर प्रेजेंट है, ऑन द अदर हैंड सेल के अंदर बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो नेचर में एक चीज होती है कि नेचर हमेशा चाहता है कि इक्विलिब्रियम बना रहे चीजों के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा है तो ज्यादा से कम तक, कम में क्या होगा, नेचुरली फ्लो होगा, स्पॉन्टेनियसली फ्लो होगा मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि क्योंकि अगर ज्यादा से कम में कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा एंड दैट विल बी व्हाट, दैट इज नेचुरल, ठीक है। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली ये हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी की यूटिलाइजेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। बल्कि ऐसे केसेस में जहाँ पर स्पॉन्टेनियसली कोई मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह में आ रहा है या फिर स्पॉन्टेनियसली कोई भी रिएक्शन हो रहा है, वहां पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है रादर देन एनर्जी यूटिलाइजेशन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ये जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग में काम कर रहा है या फिर डाउनहिल काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर इस केस में क्या है, इस केस में ये डाउनहिल है, डाउनहिल काम कर रहा है एंड कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग में काम कर रहा है। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑन द अदर हैंड जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में यहाँ पर जो हुआ था उसका एकदम से उल्टा होता है। मतलब लेट्स से यहाँ पर कम मॉलिक्यूल है एंड सेल के बाहर क्या है, ज्यादा मॉलिक्यूल है, फिर भी कम से ज्यादा ज्यादा के कंडीशन में ही
फ्लो होगा मॉलिक्यूल्स का। ऑलरेडी यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स का स्कार्सिटी है। मेम्ब्रेन के बाहर में ये बहुत रिच है, फिर भी क्या है, पोर रीजन से रिच रीजन में ये ट्रैवल कर रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम कर रहा है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में कर रहा है। जब ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, अपहिल बोल सकते हैं, अपहिल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, मतलब नीचे से ऊपर तक जा रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर चढ़ रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑब्वियसली पहाड़ तो आप ऐसे ही बिना एनर्जी के नहीं चढ़ सकते। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए एनर्जी सोर्स हमें कुछ देना पड़ेगा। एनर्जी सोर्स देने के बाद ही ये क्या होगा, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर पाएगा। तो जहां पर एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आ गया। अभी हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट। टू मेजर टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपने पहले से पढ़ा होगा, अगर आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पहले से पढ़ा है तो, जिसको कि बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड दूसरा क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट एक और तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको हम बीच में रखते हैं, ग्रुप ट्रांसलोकेशन। ग्रुप ट्रांसलोकेशन। एंड ये जो ग्रुप ट्रांसलोकेशन है, ये बैक्टीरिया में ही दिखाई देती है, ये सिर्फ बैक्टीरिया में ही दिखाई देती है, इसलिए हमने इसको बीच में रखा ताकि ये नॉर्मल जो टाइप्स है उसको डेविएट ना करे। पर ये ज्यादातर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एक पार्ट है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि इस केस में डायरेक्ट एटीपी का यूज हो रहा है, डायरेक्ट एटीपी यूज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट एटीपी यूज हो रहा है। मतलब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान जो एटीपी यूज होके मतलब वो मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा, उसी टाइम उसको ही उसी एनर्जी को यूज करके एक और मॉलिक्यूल का भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, जो दूसरा मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हुआ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज करके, उसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मतलब ये डायरेक्टली एटीपी को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, या फिर डायरेक्टली कोई भी एनर्जी सोर्स को यूज नहीं कर रहा है, बट जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज करके जो रिएक्शन हुआ, उसी रिएक्शन से जो एनर्जी यूटिलाइज हुआ, उसी एनर्जी को यूज करके इसका अपना काम चला रहा है, इस वजह से इसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसको एनर्जी सोर्स के बेसिस में हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। Based on energy source, मतलब ATP is not the only source of energy here in case of active transport। यहाँ पर एग्जाम्पल की वजह से मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने बस ATP लिख दिया, बट ये कोई भी एनर्जी सोर्स हो सकता है। डायरेक्ट एनर्जी यूज अगर हुआ तो वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अगर इनडायरेक्ट एनर्जी यूज हुआ तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स के बेसिस में, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स के बेसिस में हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एटीपी ड्रिवन, जहां पर एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। दूसरा है, दूसरा क्या है, लाइट ड्रिवन, मतलब जहां पर लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। एंड तीसरा है रिडॉक्स ड्रिवन।
एक और बात वो बोल देती हूँ, जहाँ पर एनर्जी सोर्स को यूज करके जो प्रोटीन के थ्रू हमारा ट्रांसफर होता है ना मॉलिक्यूल्स का, उनको हम पंप बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम पंप बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी सोर्स के बेसिस में हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया। पहला वाला जो है ये एटीपी ड्रिवन पंप है, लाइट ड्रिवन ये पंप है, रिडॉक्स ड्रिवन ये पंप है। रिडॉक्स ड्रिवन के केस में क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करके ट्रांसपोर्ट होता है। हमें पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। जिस भी रिएक्शंस में बोथ ऑक्सीडेशन भी होता है एंड रिडक्शन भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज करके जो पंप काम करते हैं उनको हम रिडॉक्स ड्रिवन पंप बोलते हैं। एंड ग्रुप ट्रांसलोकेशन भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स। पर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है, बट सबस्ट्रेट जो होता है उसका कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ऑन द अदर केस ग्रुप ट्रांसलोकेशन के केस में क्या होता है? सबस्ट्रेट का भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट मॉडिफिकेशन हो जाता है, इस वजह से हमने इसको एक अलग कैटेगरी दिया। अब देखते हैं एटीपी ड्रिवन पंप जो होते हैं उनका कुछ टाइप्स। ठीक है, तो एटीपी ड्रिवन पंप में 4 तरीके के ऐसे पंप है। पहला है पी टाइप पंप, दूसरा है वी टाइप पंप, तीसरा है एफ टाइप पंप एंड चौथा है एबीसी ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो पी टाइप पंप क्या है? पी टाइप मतलब है फॉस्फोराइलेशन। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? फॉस्फेट की यूटिलाइजेशन होता है जिसके वजह से ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म काम करता है। ये कैसे काम करता है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी बस समझिए ये पी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होता है एंड फॉस्फोराइलेशन के ऊपर ये डिपेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड अगर वी टाइप पंप के बारे में बात करें तो यहाँ ये ज्यादातर वैक्यूल्स में पाया जाता है, इस वजह से इसको हम वी टाइप पंप का नाम दिया है। वैसे तो ये सिर्फ वैक्यूल्स के अलावा ये एंडोजोम्स एंड लाइसोसोम्स में भी पाया जाता है, बट इसको जब डिस्कवरी किया गया था तो ये सबसे पहले वैक्यूल में पाया गया था, इसलिए इसको वी टाइप पंप बोला जाता है। थर्ड टाइप पंप है एफ टाइप पंप, जिसमें हम क्या कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो F0F1 पार्टिकल होता है जिसको हम ऑक्सीजोम भी बोलते हैं या फिर उसको हम एटीपी सिंथेज भी बोलते हैं, वही होता है एफ टाइप पंप। एंड एफ टाइप पंप में क्या होता है? एफ टाइप पंप में ज्यादातर प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके एडीपी एंड फॉस्फेट को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूटिलाइज करके एटीपी का सिंथेसिस होता है। मतलब यहाँ पर काइंड ऑफ एटीपी का हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट देन द अदर टाइप ऑफ पंप्स, दैट इज वाई इसको एक कैटेगरी दिया गया है एफ टाइप पंप। ऑन द अदर हैंड एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या होता है? एबीसी का फुल फॉर्म होता है एटीपी बाइंडिंग कैसेट। एंड यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली ये जो पंप्स होते हैं इनमें एटीपी डायरेक्ट जाकर बाइंड करता है एंड बाइंड करने की वजह से ही इनका क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर्स वो फैमिली में आते हैं जो सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट पंप्स है। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो पी टाइप पंप का एग्जाम्पल है हमारा सबसे फेमस सोडियम पोटेशियम चैनल्स। सोडियम पोटेशियम पंप्स जो होते हैं उनको हम बोल सकते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स जो होते हैं पी टाइप पंप होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम पंप्स जो होते हैं उसको भी हम पी टाइप पंप बोलते हैं। उसके अलावा क्या होता है? वी टाइप पंप में ज्यादातर प्रोटॉन पंप्स होते हैं। ज्यादातर क्या, ये वी टाइप पंप प्रोटॉन पंप्स ही होते हैं जिसमें प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। एफ टाइप ट्रांसपोर्ट इज सिमिलर टू वी टाइप बट ये उसका जस्ट उल्टा काम करता है, इस वजह से ये F0F1 पार्टिकल का ऑक्सीजोम या फिर F0F1 या फिर एटीपी सिंथेज ये इसका एग्जाम्पल है। एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर में क्या आता है? एबीसी ट्रांसपोर्टर में हमारा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस 1 आता है या फिर यहाँ पर हमारा CFTR जो हमने देखा था सिस्टिक फाइब्रोसिस जो चैनल था, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस चैनल भी एक तरीके का एबीसी ट्रांसपोर्टर भी है।
एंड इस वजह से हमने इसको यहाँ पर दिया है कैटेगरी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जो हम एवीसी ट्रांसपोर्टर जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सीएफटीआर चैनल है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है लाइट ड्रिवन पंप। लाइट ड्रिवन पंप का दो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, ठीक है, जहां पर लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। एक है बैक्टीरियोरोडोप्सिन, बैक्टीरियोरोडोप्सिन, दूसरा है हेलोरोडोप्सिन, हेलोरोडोप्सिन। एंड ये जो रिडक्स ड्रिवन पंप है, रिडक्स ड्रिवन पंप का एक एग्जाम्पल है हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने जो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 ये पढ़ा था, ये सारे रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करके काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं मॉलिक्यूल का। इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 होते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स ड्रिवन पंप बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आता है ग्रुप ट्रांसलोकेशन। बट कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 सब नहीं होते, हमें पता है जो ग्रुप कॉम्प्लेक्स 2 होता है वो एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी ए ट्रांसपोर्टर और इट कैन नॉट बी ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सो कॉम्प्लेक्स 1, 2 एंड 4 यही तीन होते हैं जो रिडॉक्स ड्रिवन पंप्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही आप जान लीजिए। उसके बाद आता है ग्रुप ट्रांसलोकेशन, जो कि यहाँ पर ये कौन सी एनर्जी को यूज करता है, यहाँ पर ये यूज करता है पीईपी को, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। हमें पता है जो ग्लाइकोलिसिस का एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को एज एन एनर्जी यूज करता है, सबस्ट्रेट को मॉडिफाई करता है एंड फिर ट्रांसफर कराता है जो मॉलिक्यूल को हमें ट्रांसफर कराना है उसको। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है पीटीएस सिस्टम इन बैक्टीरिया। ये पीटीएस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में एक दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये जानिए कि पीटीएस सिस्टम जो है ये पीईपी को यूज करता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को यूज करता है, एंड ये ग्रुप ट्रांसलोकेशन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने अभी बात किया था कि इनडायरेक्टली एनर्जी सोर्स को यूज करते हैं, डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। तो ये ज्यादातर क्या होते हैं, कपल्ड रिएक्शंस होते हैं। कपल्ड रिएक्शंस होते हैं मतलब दो रिएक्शंस एक साथ काम करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक काम करेगा, एक उसी का एनर्जी को यूज करके पार हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कपल्ड रिएक्शन। एक कपल्ड रिएक्शन जो होते हैं ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो होता है हमारा सिम्पोर्ट एंड दूसरा वन इज एंटीपोर्ट। सीम का क्या मतलब है, सेम। ठीक है, अगर दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ मिलके तो उसको हम बोलेंगे सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट क्या है, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट होता है। तो एंटी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल मतलब लेट्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर तक जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल बाहर से अंदर तक आएगा। ठीक है, एंड ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, बट एक एटीपी का यूटिलाइज कर रहा है एंड दूसरा उसी एटीपी के एनर्जी को यूज करके ऐसे ही पास कर रहा है, मतलब अपना खुद का एटीपी वो यूज नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड एंटीपोर्ट में भी सिमिलरली एक मॉलिक्यूल एटीपी का यूटिलाइज कर रहा है, उसी के एनर्जी को यूज करके बाहर से एक और मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो गया। इनका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सिम्पोर्ट में आता है, क्या आता है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, एंड उसके अलावा क्या होता है, सोडियम अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर भी होता है। ठीक है, उसके अलावा एंटीपोर्ट का क्या एग्जांपल है, एंटीपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम H+ आयन एक्सचेंजर। ठीक है, सोडियम H+ आयन एक्सचेंजर होता है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है सोडियम एंड कैल्शियम आयन एक्सचेंजर। ये जो सोडियम कैल्शियम आयन एक्सचेंजर है इसका और सोडियम पोटेशियम पंप का दोनों का मतलब दोनों में ही आएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो ग्लाइकोसाइडेज ड्रग्स
ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ड्रग्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही था ये आज का वीडियो, जिसमें हमने बात किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के डेफिनेशन में, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड डिफरेंट टाइप्स के एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड उनका एग्जाम्पल्स हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट दीजिए। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो 4 तरीके के पंप है इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।